अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपका टीचर अकील अहमद। आज मैं आपके सामने आज का ही पेपर इंग्लिश बीकॉम पार्ट 1 ADC एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स का जो 2 बजे आज पेपर हुआ है 28/12/2023 को यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अंदर, उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मैंने ये टाइप करा है। क्वेश्चन से असली क्वेश्चन से टाइप किया है ताकि मैं अब आपको ये सॉल्व करवाऊँ क्वेश्चंस। इसके नीचे जो सवाल दिए गए हैं वो भी हल कराऊँ। ठीक है, आज मैं इस लेक्चर के ज़रिए से कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जिस क्वेश्चन नंबर 2 में इसी पैसेज की समरी मांगी गई है 1/3 यानी 1/3 अल्फाज के अंदर वो लिखनी है। जो मैंने लिखूँगा यहाँ पे 38 से 40 वर्ड बनेंगे इस टेक्स्ट के। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये बहुत आसान पेपर आया है, ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट ने बआसानी कर लिया होगा। तो जैसे जैसे पेपर आते हैं हम उसी वक्त कर देते हैं पेपर। अब तक जितने भी 2023 के पेपर आए हैं, जो जो एग्ज़ाम हुआ है इंग्लिश के पेपर, हमने सब अपलोड कर दिए हैं करके। आज ये पेपर था आज का। आज तारीख है 28/12/2023। ठीक है, अब इसके बाद ये इंग्लिश का पेपर ख़त्म हो जाएगा। अब इंग्लिश चैनल पे ही हम जो है आपके कॉमर्स, चूँकि ये कॉमर्स के पेपर हो रहे हैं, ADA एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, तो कॉमर्स के आगे पेपर इसके अंदर हैं हल करने वाले स्टैटिस्टिक्स और अकाउंटिंग। हम कोशिश करेंगे कि अकाउंटिंग के सवाल भी हल करें, स्टैट्स के सवाल भी हल करें। आप देखते रहिएगा, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं, हम ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हल कर लेंगे जिससे आपका फ़ायदा हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर, बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि रीड दी फॉलोइंग। ये अनसीन पैसेज है, याद रख लीजिएगा, अनसीन कम्प्रीहेंशंस। पहले से किसी किताब के अंदर नहीं है, ये उन्होंने अपने पास से दिया है। जो अनदेखा पैराग्राफ जो है ना, वो आपने इससे पहले नहीं देखा। रीड द फॉलोइंग पैसेज, दर्ज झेल पैसेज को पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और उसके नीचे जो सवाल दिए गए हैं उनके जवाब दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं ये पैसेज पढ़ता हूँ आपके सामने। इसकी उर्दू भी मैं आपके सामने बताता जाऊँगा और मुश्किल अल्फाज भी बताऊँगा इसके अंदर। ग्लोबलाइजेशंस, जिसके माने हैं आलमगीरी, ठीक है ना, इज़ द प्रोसेस, वो अमल है। आलमगीरी इज़ द प्रोसेस, आलमगीरी माने ग्लोबलाइजेशन, पूरी दुनिया जो होती है, इज़ द प्रोसेस वो अमल है, बाय विच, जिसके ज़रिए, बाय विच जिसके ज़रिए इकनॉमीज़, मईशतें, इकनॉमी और इकनॉमीज़ प्लूरल में, इकनॉमीज़ मईशतें, कौमा, कल्चर सकाफ़तें, एंड पॉपुलेशन आबादियाँ, अराउंड द वर्ल्ड बिकम मोर इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड माने जुड़ जाना, मिल जाना, आपस में जुड़ जाना, मरबूत हो जाना, बिकम हो जाती है मोर इंटीग्रेटेड, एंड इंटरडिपेंडेंस, और फिर एक दूसरे पे इन्हिसार करना। ठीक है, यहाँ तक का मैं तरतीब से ट्रांसलेशन कर देता हूँ आपको। मैंने वर्ड टू वर्ड बता दिया। वर्ड माने दुनिया, बिकम माने होना, मोर माने ज़्यादा, इंटीग्रेट माने जुड़ जाना या मरबूत हो जाना, एंड इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करना। ठीक है, पॉपुलेशन आबादी, ग्लोबलाइजेशन माने आलमगीरी, पूरी वर्ल्ड दुनिया की बात हो रही है। इज़ है दी प्रोसेस वो अमल है, बाई विच जिसके ज़रिए से इकनॉमीज़ जो है, मईशतें, कल्चर, सकाफ़तें, एंड पॉपुलेशन आबादियाँ, अराउंड यानी चारों तरफ, अराउंड द वर्ल्ड दुनिया के सब चारों तरफ, बिकम हो जाती है मोर इंटीग्रेटेड एक दूसरे जुड़ जाती है, एंड इंटरडिपेंडेंट। अब मैं इसका तर्जुमा कर देता हूँ, मैंने एक लफ्ज़ बता दिया आपको, समझ में भी आ गई होगा। कहते हैं कि आलमगीरी वो अमल है जिसके ज़रिए दुनिया भर की मईशतें, सकाफ़तें और आबादियाँ आपस में ज़्यादा मरबूत, जुड़ जाती हैं, मरबूत, और एंड इंटरडिपेंडेंस, और एक दूसरे के साथ इन्हिसार, एक दूसरे पर इन्हिसार करने लग जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक। फिर चलते हैं। इट इज़ ड्राइवन बाई, मैं ऐसा करता हूँ, पूरा सेंटेंस पढ़ लेता हूँ, फिर ट्रांसलेशन करता हूँ, उसके बाद वर्ड बताता हूँ। इट इज़ ड्राइवन बाई एडवांसेस, यानी तरक्की को बोलते हैं। टेक्नोलॉजी होती है। ट्रांसपोर्टेशन,
नकल हमल होती है, एंड कम्युनिकेशन मवासलात होती है, विच है फैसिलिटेटेड जो सहूलत देती है, आसानी पैदा कर देती है, दी फ्लो बहाव जो होता है ऑफ पीपल लोगों का, गुड्स अशिया का, एंड आइडियाज़ ख्यालत का एक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स कौमी सरहदें। अब मैं इसका तर्जुमा करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका तर्जुमा है, इट इज़ ड्राइवन बाय एडवांसिंग टेक्नोलॉजी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन विच हैव फैसिलिटेटेड द फ्लो ऑफ पीपल कॉमा गुड्स एंड आइडियाज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। तो इसका तर्जुमा ये होगा, ये तरक्कियों, एडवांसेस के लिए तरक्कियों का लफ्ज़ और है, ये तरक्कियों, टेक्नोलॉजी, नकल व अमल और मवासलात की बदौलत से चलता है, ठीक है जी, चलता है, विच हैव फैसिलिटेटेड द फ्लो ऑफ पीपल गुड्स एंड आइडियाज अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर। आगे पढ़ देता हूँ मैं, यहाँ ये पैराग्राफ मुकम्मल का तर्जुमा करता, जिन्होंने कौमी सरहदों पर लोगों, सामान और ख्यालत के बहाव को आसान बना दिया है। कौमी सरहद ये है, कौमी सरहदों पर जिन्होंने, ठीक है ना, क्या कर दिया, फ्लो माने भाव, ऑफ पीपल का है, गुड्स अशिया का है, एंड आइडियाज़ ख्यालत का है, विच है फैसिलिटेड जिन्होंने आसान बना दिया है, द फ्लो ऑफ पीपल गुड्स एंड आइडियाज़ अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, ठीक है स्टूडेंट, जिन्होंने यानी विच है फैसिलिटेड जिन्होंने कौमी सरहदों, नेशनल बॉर्डर्स कौमी सरहदों पर लोगों सामान गुड्स होती है और ख्यालात को आसान बना दिया है, फैसिलिटेट कर दिया है, आसान बना दिया है, ठीक है। एक पैराग्राफ का तर्जुमा आपको समझ में आ गया, वर्ड भी मैंने साथ साथ मतलब बताता गया हूँ। फिर इसके बाद सवाल करें, ग्लोबलाइजेशन है आलमगिरी हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव आस्पेक्ट। पॉजिटिव माने मस्बत, निगेटिव माने मनफी, आस्पेक्ट माने पहलू होते हैं, ठीक है ना, पहलू। ग्लोबलाइजेशन हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव आस्पेक्ट्स। आलमगिरी की मस्बत और मनफी दोनों पहलू हैं इसके, यानी दुनिया है आलमगिरी, इसके मस्बत भी हैं यानी पॉजिटिव पहलू भी हैं और निगेटिव पहलू भी हैं, ठीक है। ऑन द पॉजिटिव साइड, मस्बत पहलू में है, जिसकी पॉजिटिव साइड है, इट हैज़ लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इसने इक्तिसादी तरक्की दी स्प्रेड ऑफ न्यू आइडियाज़, नए ख्यालात और टेक्नोलॉजी की फ़रोग एंड टेक्नोलॉजीज एंड इंक्रीज कल्चर एक्सचेंज, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ता हूँ तर्जुमा के लिए। ग्लोबलाइजेशन हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव एस्पेक्ट्स। आलमगिरी के मस्बत और मनफी दोनों पहलू हैं। ऑन द पॉजिटिव साइड, it has led to economic growth, the spread of new ideas and technologies and increased cultural exchange, ठीक है। मस्बत पहलू में इसने इक्तिसादी तरक्की, नए ख्यालात और टेक्नोलॉजी की फ़रोग और सकाफ़ती तबादले में इजाफ़ा किया है, इंक्रीज कल्चर एक्सचेंज, सकाफ़ती तबादले में इजाफ़ा किया है, इंक्रीज़ किया है। यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। In many parts of the world, it has also helped reduce poverty and raise living standards, but globalization has also had negative consequences, नताइज को बोलते हैं, नेगेटिव मनफी नताइज। अब यहाँ से चलते हैं, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से तर्जुमा करते हैं, दुनिया के बहुत से हिस्सों में, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्सों में इसने गुर्बत को कम करने और ज़िंदगी के मेयार और को बुलंद करने में भी मदद की है। इट हैज़ ऑल्सो हेल्प, मदद की है, रिड्यूस पॉवर्टी, गुर्बत को कम करने, एंड रेज लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है ना, और ज़िंदगी के मेयार को बुलंद करने में भी, रेज माने बुलंद करना, बुलंद करने में भी मदद की है। बट ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो हैड निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन आलमगिरियों के मनफी नताइज भी हुए हैं। यहाँ तक नताइज माने होते हैं, निगेटिव माने मनफी नताइज। ग्लोबलाइजेशन आलमगिरी के, हैज़ ऑल्सो भी, ऑल्सो माने भी। दिस हैज़ लेड टू जॉब लॉसेस,
इन सम सेक्टर्स एज कंपनीज मूव प्रोडक्शन टू कंट्रीज विद लोअर लेबर कॉस्ट। यहाँ तक पढ़ देते हैं तर्जुमा। दिस पहले वर्ड बताया था। दिस माने ये, हैज़ लेड माने ले गया, टू जॉब लॉसेज जॉब के नुकसान की तरफ, इन सम सेक्टर कुछ हिस्सों में, कुछ एरियाज में, एज कंपनी जैसे कि क्योंकि कंपनीज मूव प्रोडक्शन, कंपनी प्रोडक्शन मूव कर रही है टू कंट्रीज मुल्कों के अंदर विद लोअर लेबर कॉस्ट के अंदर, कम से कम सस्ती लेबर कॉस्ट के अंदर। लोअर माने कम, लेबर माने मेहनत, कॉस्ट माने लागत होती है। अब मैं इसका तर्जुमा करता हूँ, ठीक है। इससे कुछ शोबों में मुलाजमतों का नुकसान हुआ है क्योंकि कंपनियां पैदावार को कम मजदूरी वाले ममालिक में मुंतकिल करती हैं। यहाँ तक हो गया। इट हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू इनकम इनइक्वालिटी, अदम मसावत, एंड इन्वायरमेंटल, माहौलियात होती है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस एज कंपनीज प्रायोरिटाइज प्रॉफिट्स ओवर सस्टेनेबिलिटी। तो अब इसका भी मैं ट्रांसलेशन कर देता हूँ। इसने आमदनी की अदम मसावत, अदम मसावत के लिए हमने इनइक्वालिटी का इस्तेमाल किया था, अदम मसावत और माहौलियाती बिगाड़, यानी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन माने बिगाड़ होता है, इन्वायरमेंटल माने माहौलियाती, और माहौलियाती बिगाड़ में भी हिस्सा डाला है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। एज क्योंकि कंपनियां पायदारी से ज़्यादा मुनाफे को तरजीह देती हैं, क्योंकि कंपनियां सस्टेनेबिलिटी यानी पायदारी से ज़्यादा मुनाफे को तरजीह देती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने इसका आपका पूरा पढ़ दिया है। मैं इसको एक तेज़ी से ट्रांसलेशन कर देता हूँ। चलें इसकी ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ। बोलो, आलमगीरी वो अमल है जिसके ज़रिए दुनिया भर की मईशतें, सकाफ़तें और आबादियाँ आपस में ज़्यादा मरबूत यानी जुड़ी हुई और एक दूसरे पर इंसार करती हैं। ये तरक्कियों, टेक्नोलॉजी, नकल व अमल और मवासलात की बदौलत चलता है जिन्होंने कौमी सरहदों पर लोगों, सामान और ख़यालात के भाव को आसान बना दिया है। ये मेरा पैराग्राफ नंबर 1 हो गया है। अब पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ चलता हूँ। ग्लोबलाइजेशन आलमगिरी होती है। आलमगिरी के मस्बत और मनफी दोनों पहलू हैं। मस्बत पहलू में इसने इक्तिसादी तरक्की के लिए यह इस्तेमाल हुआ है। इक्तिसादी तरक्की नए ख्यालात और टेक्नोलॉजी की फ़रोग को और सकाफती तबादले में इजाफ़ा किया है। दुनिया के बहुत से हिस्सों में इसने गुर्बत को कम करने और ज़िंदगी के मायारत को बुलंद करने में भी मदद की है, लेकिन आलमगीरी के मनफी नताइज भी हुए हैं। इससे कुछ शोबों में मुलाजमतों का नुकसान हुआ है क्योंकि कंपनियां पैदावार को कम मजदूरी वाले ममालिक में मुंतकिल करती हैं। इसने आमदनी की अदम मसावत और माहौलियाती बिगाड़ में भी हिस्सा डाला है क्योंकि कंपनियां पायदारी से ज़्यादा मुनाफे को तरजीह देती हैं। तो ये आज का जो आपका ये पैसेज आया है, इसका मैंने पूरी ट्रांसलेशन कर दी आपके सामने। अब इसके कुछ नीचे सवालत आए हैं, हम उन सवालत को देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो सवालत आए हैं, हम इनके सवालत को देखेंगे, फिर उनका जवाब भी देंगे आपके सामने। सवालत में पढ़ देता हूँ आपको। पहला सवाल है, व्हाट इज़ मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, यानी आलमगीरी से क्या मुराद है। दूसरा सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चर एक्सचेंज, सकाफती तबादले से आप क्या समझते हैं। सजेस्ट हाउ एडवर्स आस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कैन बी एड्रेस। इसका तर्जुमा बनता है, आलमगीरी के मनफी पहलुओं से कैसे निपटा जा सकता है। फिर चौथा है, डी में कहा है, सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज, यानी मुनासिब उन्वान को तजवीज़ कीजिए। ये कहा, सजेस्ट अ सूटेबल यानी मुनासिब टाइटल उन्वान फॉर द अबव पैसेज, जो ऊपर पैसेज हमने पढ़ा उसका उन्वान सही है। फिर ई में कहा है, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। जो हमारे इसमें अंडरलाइन वर्ड थे, ये अंडरलाइन वर्ड था, इंटीग्रेटेड अंडरलाइन वर्ड था, ये अंडरलाइन वर्ड था, ये 4 वर्ड थे अंडरलाइन जो उन्होंने दिए भी हैं। नंबर 1 इंटीग्रेटेड, नंबर 2 इंटरडिपेंडेंस, नंबर 3 डिग्रेडेशन और सस्टेनेबिलिटी।
ये हमने आगे मतलब भी बताया। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है पायदारी, डिग्रेडेशन में तबाह कर देना, नुकसान पहुंचा देना। इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे में इंसार करना। इंटीग्रेटेड में जुड़ जाना, मजबूत होना, एक दूसरे से जुड़े हुए होना, मतलब बताएं। तो ये मैंने आप सब पूरे की उर्दू ट्रांसलेशन कर दी है सवाल की। अब मैं इसके जवाब की तरफ चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी कोई चीज़। ये आपका इसके नंबर भी थे आज के। ये सवाल व्हाट इज़ मीन बाय ग्लोबलाइजेशन से क्या मुराद है, 3 नंबर का है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चर एक्सचेंज, सकाफती तबादले से क्या मुराद है, 3 नंबर का है। सजेस्ट हाउ एडवर्स आस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कैन बी एड्रेस, 3 नंबर का है। टाइटल आप सजेस्ट करेंगे, 2 नंबर का है। और इन 4 वर्डों की जो है वर्ड मीनिंग देंगे इंग्लिश में, तो इनके 4 नंबर होंगे। इस तरह ये टोटल 3 3 6 3 9 2 12 और 4 16 नंबर का सवाल हो गया है। नहीं, 3 3 6 3 9 11 11 5 15 नंबर का सवाल हो गया है ये आपका। और ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये जवाब हैं हमारे आज 28/12/2023। है ना, इंग्लिश का पेपर है। ये मैंने खुद टाइप कर रहा है इसको अभी। इंग्लिश ADC। अच्छा, इसके जवाब है क्वेश्चन नंबर 1। मैंने अभी सवाल पढ़ के बता दिए आपके। ठीक है, अब मैं सवाल यहाँ नहीं लिख रहा, जवाब लिख रहा हूँ खाली। यानी पहला सवाल जो हमने करा था उसमें था जिसका मतलब था आलमगिरी से क्या मुराद है, ग्लोबलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द ग्लोबलाइजेशन। इसका आंसर लिखा मैंने, ग्लोबलाइजेशन रेफर टू का मतलब है मुराद, द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस एंड interdependence of the world's economies, cultures and population. It involves the flow of goods, services, people, ideas, and technologies across national borders, leading to closer integration and interaction between different parts of the world. मतलब यह है कि जो इसमें बताया कि आलमगिरी से मुराद दुनिया की मईशतों, सकाफ़तों और आबादियों के बढ़ते हुए बाहिमी रब्त और इन्हिसार का अमल है। इसमें सामान, खदमात, लोगों, ख़यालात और टेक्नोलॉजी का कौमी सरहदों पर बहाव शामिल है, जिससे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान गहरे ताल्लुक़ और रवाबित पैदा होते हैं। ये इसका पहला सवाल का जवाब है जो 3 नंबर का था। दूसरा सवाल आपके सामने मैंने पढ़ के सुना दिया था, जिसका मकसद ये था कि सकाफ़ती तबादले से आप क्या समझते हैं। सोशल जो है उसके अंदर कल्चरल एक्सचेंज का बात आई थी ना, तबादला, सकाफ़ती तबादले से क्या, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कल्चर एक्सचेंज। सकाफ़ती तबादले से आप क्या समझते हैं सवाल था, जो भी ये भी 3 नंबर का था, जिसका जवाब ये है कि कल्चर एक्सचेंज रेफर्स टू दी शेयरिंग एंड interactions of customs, traditions, values, and ideas between different culture, full stop. In the context of globalization, it signifies the transmission of cultural elements through various channels like trade, travel, technology, and media, full stop. This can involve the adoptions of foreign foods, music, fashion, or even philosophical concept, leading to a more diverse and interconnected cultural landscape. तो इसमें जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि सकाफ़ती तबादले से मुराद मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के दरमियान रवाज, रवायात, इक़दार और ख़यालात का तबादला और तामुल है। आलमगीरी के तनाजुर में ये तजारत, सफ़र, टेक्नोलॉजी और मीडिया जैसे मुख्तलिफ़ ज़राए के ज़रिए सकाफ़ती अनासिर की मुंतकली की निशानदही करता है। इसमें गैर मुल्की खानों, मूसीकी, फ़ैशन या यहाँ तक के फ़लसफ़ियाना तसव्वुरात को अपनाना शामिल हो सकता है, जिसके नतीजे में एक ज़्यादा मतनू और बाहिमी रब्त सकाफ़ती मंजरनामा सामने आता है। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कहा है, थर्ड क्वेश्चन में कहते हैं एड्रेसिंग दी, यानी सी क्वेश्चन जो है, एड्रेसिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन
रिक्वायर्स अ मल्टी प्रोंज अप्रोच, यानी आलमगीरी के मनफी पहलुओं से कैसे निपटा जा सकता है, ये बात हुई थी इसके अंदर। तो इसके जवाब में हमने लिखा है नंबर 1, 2, 3 मुख्तलिफ पॉइंटों की शक्ल में हम जवाब दे रहे हैं। इसका पहला पॉइंट है फेयर ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये हमने हेडिंग ले ली, फेयर ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये बात की जा रही है। इंश्योरिंग रेस्पॉन्सिबल लेबर प्रैक्टिसेस एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड negotiations टू प्रिवेंट जॉब लॉसेस एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। मतलब कि हेडिंग जो बताई थी हमने, फेयर ट्रेड एग्रीमेंट, मुनसिफाना तिजारती मुआहदे, एग्रीमेंट में माहदे होते हैं, ट्रेड माने तिजारती और फेयर माने मुनसिफाना, मुनसिफाना ट्रेड, फेयर ट्रेड एग्रीमेंट मुनसिफाना तिजारती मुआहदे। इसमें हमने ये बताया है इंश्योरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेबर प्रैक्टिसेस एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड निगोशिएशन टू प्रिवेंट जॉब लॉसेस एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, फुल स्टॉप। मतलब ये है कि बैनुल अक़वामी तिजारती मुज़ाकरात में ज़िम्मेदाराना मेहनत की प्रैक्टिस और माहौलियाती मायारत को यकीनी बनाना ताकि मुलाजमतों के नुकसान और माहौलियाती बिगाड़ को रोका जा सके। सेकंड पॉइंट्स, इन्वेस्टिगेटिंग इन एजुकेशन एंड रिट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इसकी हेडिंग, इसमें बताया गया हेल्पिंग वर्कर्स अडाप्ट टू चेंजिंग जॉब मार्केट्स एंड एक्वायर्स न्यू स्किल्स रेलिवेंट इन द ग्लोबलाइज इकोनॉमी। मतलब ये है कि जो हमने हेडिंग दी है इसके अंदर, तालीम और दोबारा तरबियत के प्रोग्रामों में सरमायाकारी, इन्वेस्टिंग, ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टिगेशन लिख दिया, इन्वेस्ट, टाइप में गलती हो गई, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड रिट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इसमें बता रहे हैं कि हेल्पिंग वर्कर्स अडॉप्ट टू चेंजिंग जॉब मार्केट्स एंड एक्वायर्स न्यू स्किल्स, स्किल माने महारत होती है, फन होता है आपका, ठीक है, रेलिवेंट इन दी ग्लोबलाइज इकोनॉमी। मतलब यह है कि इसके अंदर जो हम बताना चाह रहे हैं आपको ये है कि वर्कर्स को बदलते हुए जॉब मार्केट में ढालने और आलमी मईशत में मुताल्लिका नए हुनर सीखने में मदद फराम करना। हुनर माने स्किल्स जो होती है, न्यू हुनर्स, रेलिवेंट मुताल्लिका इन ग्लोबलाइज माने आलमी, इकोनॉमी यानी मार्केट होती है, मईशत हो गई। अच्छा, फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट लिया है स्ट्रेंथनिंग, मजबूत करना है सोशल सेफ्टी नेट्स। इसमें बता रहा है इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज दैट सपोर्ट वर्कर्स अफेक्टेड बाय ग्लोबलाइजेशन सच एज अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस एंड इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। इसमें हम बताएं कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ के जाल को मजबूत बनाना, ये तो हमारी हेडिंग थी, नेट को, जाल को सेफ्टी एंड मजबूत, स्ट्रेंथनिंग, मजबूत बनाना है समाज के सेफ्टी तहफ़्फ़ुज़। इसमें हम बता रहे हैं कि आलमगीरी से मुतासिर होने वाले वर्कर्स की मदद के लिए पॉलिसियों पर अमल दरामद, जैसे बेरोज़गारी, इंश्योरेंस और आमदनी की तकसीम के प्रोग्राम, ये बताया गया है। नेक्स्ट है प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी पायदार तरक्की की तरवीज। इसमें बता रहा है इनकरेजिंग प्रैक्टिसेस दैट प्राइवेटाइज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड रेस्पॉन्सिबल रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन बिजनेस ऑपरेशंस। तो इसमें हमने बताया है कि कारोबारी सरगर्मियों में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ज़िम्मेदाराना वसाइल के इंतज़ाम को तरजीह देने वाली प्रैक्टिस की हौसला अफजाई। फिर ये लास्ट है पॉइंट इसका, जिसमें बता रहे हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन ताउन को बोलते हैं, बैनुल अक़वामी ताउन। इसमें बता रहे हैं बिल्डिंग कलेक्टिव एफर्ट्स, कलेक्टिव माने मजमूई कोशिशें जो होती हैं, जद्दोजहद होती हैं, कलेक्टिव एफर्ट्स बिटवीन नेशंस टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज एंड इनकम इनइक्वालिटी। तो इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि मौसमियाती तब्दीली और आमदनी की अदम मसावत जैसे आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए ममालिक के दरमियान इज्तमाही कोशिशें तश्कील देना, इज्तमाही कोशिशें, ठीक है ना, कलेक्टिव एफर्ट्स। तो ये हमारा हो गया है। अब डी, क्वेश्चन नंबर डी है हमारा, जिसका आंसर देना डी का कह रहे हैं
इसमें सवाल आपसे कहा गया डी में मुनासिब उन्वान तजवीज़ कीजिए। अब आपने जो पहला जो पैसेज पढ़ा है आपके मुताबिक उसका क्या उन्वान होना चाहिए, जो हम इतना उर्दू में इंग्लिश में पढ़ते हुए आए हैं, क्या इसका टाइटल होना चाहिए। तो मैंने इसका टाइटल लिखा इंटरकनेक्टिव वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के साथ आपस में कनेक्ट रहना है, इंटर आपस में बाहिमी तौर पर कनेक्ट रहना, वर्ल्ड रहना। अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मतलब उर्दू ये मसला होती है मुतराबित दुनिया, यानी एक दूसरे के साथ मिल के रहने वाली दुनिया जो होती है जुड़कर, जिसमें आलमगीरी के असरात को समझना, अंडरस्टैंडिंग समझना होता है, द इम्पैक्ट असरात ऑफ ग्लोबलाइजेशन आलमगीरी के। ये मेरे हिसाब से ये टाइटल बना है, आपके हिसाब से जो भी बन रहा है आप उसको लिख लीजिएगा, वरना कम से कम मैंने ये बनाया है पढ़ने के बाद। इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, ग्लोबलाइजेशन होती है एक दूसरे के साथ बाहमी तौर पर मिल जाते हैं, सब जुड़ जाते हैं, इंटरकनेक्टेड। इसको हमने समझना है कि अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट, जो असरात होते हैं उसको ग्लोबलाइजेशन दुनिया के साथ, आलमगीरी के साथ, उसको हमने समझना है। इसके अंदर सारे यही पढ़े हमने सारी चीज़ें, और आप इसमें चेंजिंग ला सकते हैं, और भी बहुत से टॉपिक बन सकते हैं, लेकिन मुझे मुनासिब यही लग रहा था। और भी बन सकते हैं टॉपिक इसके, जो है ना, इसी से ही बातचीत को चेंज करके बन सकते हैं। आंसर ई के अंदर आपको दिए गए थे, हमने पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि जितने भी जो है ख़त कशीदा अल्फाज हैं, यानी अंडरलाइन अल्फाज हैं, उनको उनकी जो है मीनिंग लिखें। तो हमको 4 अल्फाज दिए थे। नंबर 1 इंटीग्रेटेड, जिसकी इंग्लिश में लिखी थी ब्रॉट टुगेदर एज ए होल, क्लोजली कनेक्टेड, ठीक है, क्लोजली कनेक्टेड। फिर दूसरा इसका था इंटरडिपेंडेंस, ये तो मैंने उर्दू में बता दी थी। इंटीग्रेटेड माने जुड़ जाना, एक दूसरे के साथ मिल जाना, मजबूत हो जाना। इंटरडिपेंडेंट माने एक दूसरे के साथ इन्हिसार करना। रिलाइंग ऑन, भरोसा करना, इन्हिसार करना, ईच अदर, एक दूसरे के साथ, फॉर सपोर्ट एंड सक्सेस, सही है ना, आपकी सपोर्ट भी हो और उसमें कामयाबी भी हो। थर्ड के अंदर डिग्रेडेशन माने तबाह कर देना, यानी डिक्लाइन और डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेट भी ख़राब करना, तबाह होना, ऑफ समथिंग इन क्वालिटी और कंडीशन के अंदर उसको ख़राब कर देना होता है, डिग्रेडेशन। लास्ट है सस्टेनेबिलिटी, माने पायदारी का लफ्ज़ बताया था मैंने उर्दू में, द एबिलिटी टू मेंटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी और डेवलपमेंट विदाउट डिप्लेटिंग रिसोर्सेज और हार्मिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है। डिप्लेट माने जो ज़मीन के अंदर हमारे कान नहीं होते, तेल ऑयल गैसेस वगैरह होती है, उसको निकालते हैं बाहर, तो डिप्लेट करते हैं, तो वो उनमें कमी होना शुरू होती है, रिसोर्सेज होते हैं हमारे, ज़राए होते हैं, वो डिप्लेट करना। तो ये भी हमारा जो है, हमने सारे आंसर के जवाब दे दिए हैं। अब हमारे पास वर्ड मीनिंग और इसकी समरी रह गई है। क्वेश्चन नंबर 2 की समरी है, और इनके मैं जो वर्ड मीनिंग आपको वो भी बता देता हूँ, वर्ड कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल हुए। चलें, अब जो इसमें वर्ड इस्तेमाल हुए हैं वो मैं लिख देता हूँ। वर्ड्स 28/12/2023 का पेपर है ये, इंग्लिश पार्ट 1 ATC। इनमें जो वो पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 1 के जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं वो मैंने इसमें निकाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन के माने आपको पता है, नकल हमल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कम्युनिकेशन का मवासिलात माने होते हैं। फैसिलिटेट का लफ्ज़ इस्तेमाल आसान बनाना होता है। फ़्लो के माने भाव। पीपल के माने लोग। गुड्स के माने सामान या अशिया। आइडियाज़ माने ख्यालात। नेशनल बॉर्डर माने कौमी सरहदें। पॉजिटिव आस्पेक्ट माने मस्बत पहलू। इकोनॉमिक ग्रोथ माने इक़्तिसादी तरक्की या नमू। स्प्रेड माने फ़रोग, फैलाना या फ़रोग देना। फिर वर्ड में न्यू आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, नए ख्यालात और टेक्नोलॉजी। कल्चरल एक्सचेंज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, सकाफ़ती तबादला। रिड्यूस पॉवर्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल है, गुर्बत में कमी। रेज लिविंग स्टैंडर्ड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसके माने बेहतर ज़िंदगी का मयार। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का लफ्ज़ इस्तेमाल है, मनफी नताइज। जॉब लॉसेस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मुलाजमतों का नुकसान। कंपनियाँ। मूव प्रोडक्शन का मतलब है पैदावार मुंतकिल करना। लोअर लेबर कॉस्ट माने कम मजदूरी। इनकम इनइक्वालिटी, आमदनी की अदम मसावत। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, माहौलियाती बिगाड़, खराबी करना माहौल में। प्रॉफिट्स माने मुनाफा। सस्टेनेबिलिटी माने पायदारी। कुछ टाइप नहीं कर पाया था वर्ड जो मैंने हाथ से लिख लिया। ग्लोबलाइजेशन, आलमगीरी।
इकोनॉमीज मईशतें, कल्चर्स सकाफ़तें, इंटीग्रेटेड मरबूत यानी जुड़ा हुआ, इंटरडिपेंडेंट बाहिम इन्हिसार एक दूसरे पे मुनहसर होना, एक दूसरे पे इन्हिसार करना। तो ये वर्ड इस्तेमाल हुए थे, मैंने वर्ड की मीनिंग भी लिया था। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो चुका है। हमने उर्दू तर्जुमे के साथ आपको पूरा बताया है, मुश्किल अल्फाज बताए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें इसी पैसेज की कहा है कि 1/3 उसकी समरी कहा है, यानी इसमें जितने भी वर्ड हैं उसका 1/3 हिस्सा जो है उतने अल्फाज पर, यानी 38 से 40 अल्फाज बनेंगे। 1/3 हिस्सा जो वर्ड इसमें इस्तेमाल हुए हैं उस पर समरी लिखें इतने अल्फाजों के अंदर। तो चलें क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें भी तारीख डाल दें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये तारीख 28/12/2023 इंग्लिश 1 ADC। समरी है 1/3 वर्ड्स ऑफ ओरिजिनल पैसेज। जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ओरिजिनल पैसेज है उसके जो टोटल अल्फाज हैं उसका जो है 1/3 वर्ड जो बनते हैं, 38 या 40 वर्ड बनते हैं, उस पर ये हमने समरी लिखी है। ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमीज कल्चर एंड पॉपुलेशंस वर्ल्ड वाइड आर नीटिंग KNITTING नीटिंग क्लोजर fueled by advances in technology, transportation, and communication, full stop. This opens door for people, goods, and ideas to crisscross borders, full stop. On the bright side, it sparks economic growth, spreads new knowledge and tools, and fosters cultural exchange. Poverty reductions and improve living standards also glimmer as potential outcomes, full stop. But remember, this is just the first act of ग्लोबलाइजेशन स्टोरी। तो इसका मैं मतलब बता देता हूँ। ये मैंने 38 से कितने वर्ड हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 66 वर्डों के ऊपर लिखा है। ऐसे टोटल वर्ड्स को हमने जो है काउंट नहीं किया, उसके मुताबिक 1/3 बन रहा है ये। ठीक है, जो मैंने सवाल किया था, जो मैंने लिखा है, जो अभी मैंने पढ़ के बताया है, इसकी मैं आपके सामने उर्दू भी बता देता हूँ। सामने लिखा हुआ है, हमने उर्दू मैंने इसका पहले एक बार फिर दोबारा पढ़ लेता हूँ निकल के। ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक्स, कल्चर, एंड पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड आर नीटिंग क्लोजर, फ्यूल्ड बाय एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, फुल स्टॉप. This opens doors for peoples, goods, and ideas to crisscross borders, full stop. On the bright side, it sparks economic growth, spreads new knowledge and tools, and fosters cultural exchange, full stop. Poverty reductions and improve living standards also glimmer as potential outcomes. But remember, this is just the first act of globalization story. मतलब यह है कि दुनिया एक हो रही है। टेक्नोलॉजी, नकल व अमल और मवासलात की तरक्की की बदौलत दुनिया भर की मईशतें, सकाफ़तें और आबादियाँ आपस में करीब हो रही हैं। ये रास्ते लोगों, सामान और ख़यालात के आज़ाद भाव के लिए खुल रहे हैं। मस्बत पहलू में ये इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देता है, नया इल्म और टूल्स फैलाता है, गुर्बत में कमी और बेहतर ज़िंदगी का मयार भी मुमकिन नज़र आता है। लेकिन याद रखें कि ये सिर्फ आलमगीरी की कहानी का पहला मरहला है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मुकम्मल हो चुके हैं आज के पेपर के, और बकिया जो पेपर आए हैं आहिस्ता आहिस्ता हम उसके देते रहेंगे इसके जवाब जो है। लेकिन अभी हम जो है इसी चैनल के ऊपर जो है कुछ सवाल हल करेंगे स्टैटिस्टिक्स के, और कुछ अकाउंट्स के भी सवाल हल करेंगे जो हमें बेहतर लगेंगे, ताकि स्टूडेंट्स को अगर कुछ स्टडी करनी हो तो वो भी कर लें।
और अगर हमें कुछ मौका और मिला तो हम और भी इसके अंदर करेंगे। ये हमारा सिलसिला चलता रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें, ताकि ये चैनल चलता रहे, आप लोगों के लिए फ्यूचर में काम आता रहे। और आगे दूसरे भी लेक्चर हम देंगे, आगे भी मुख्तलिफ़ क्लासों के। फ़िलहाल अभी हम BA BCom BSc ADA ADC ADA की इंग्लिश कवर कर रहे थे, जो तकरीबन हम कवर मुकम्मल कर चुके हैं, पेपर भी कर चुके हैं इसके मुकम्मल काफ़ी हद तक। स्टूडेंट अच्छा खासा इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। चलें मिलते हैं। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है इंग्लिश मास्टर चैनल के नाम से ही, जिसमें बहुत से स्टूडेंट ने ज्वाइन किया हुआ है। एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं आप उसके अंदर बैठ के। कोई अगर मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए ही बनाया है वो ग्रुप। चलें मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।